अचार बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो कैरी। आप लोग अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तेल की, मसाले की, कैरी की। और मैं 1 किलो के हिसाब से आपको बताऊंगी। 1 किलो में मैंने तकरीबन 1 प्याली नमक लिया है, वो इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद सही से इसको मिक्स करना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, कैरी का अचार बनाना, इसमें फफूंदी बिल्कुल नहीं लगती। अक्सर लोगों के अचारों में फफूंदी लग जाती है, इससे फफूंदी नहीं लगेगी बिल्कुल। आप पूरा साल आराम से ये अचार रख के खा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से इसमें खूब सारा सा नमक हमने लगा देना है और तकरीबन 1 से 2 घंटा इसको लगा के हम इसे छोड़ देंगे। कैरी देखें, जो हमने नमक लगा के रखी थी, तकरीबन 1 घंटा लगा के रखा था इसे नमक को। ये देखें, ऐसे पानी पानी सा हो गया इसमें। अब इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। देखिए, इसमें डाला स्ट्रेनर में और इसमें सही से हम पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लेना है। अच्छे तरीके से कैरी वॉश करने के बाद हम इसे तकरीबन थोड़ी देर हमें सुखा लेना है। पंखे पे सुखा लें या कैसे ही सुखा लें, बस इसे इतना देर रखना है कि इस पे जो ये पानी लगा हुआ है, हमने वॉश किया है, ये सूख जाए। इसको थोड़ा फैला फैला के किसी बड़े बर्तन में रख देंगे। अगर आपके क्वांटिटी ज़्यादा है कैरी की तो किसी कपड़े पे रख दें, फैला के बड़े कपड़े पे, वो सूख जाएगी जल्दी से। पंखे की हवा में ही सूख जाता है। तकरीबन आधा पौन घंटा में ये सूख जाएगी। जो हमें मसाले थोड़े से भूनने हैं, पहले हम वो मसाले लेंगे। उसमें मैंने लिए सौंफ 1 बड़ा चम्मच और साबित धनिया 1 बड़ा चम्मच, राई 1 बड़ा चम्मच, ये मेथी दाना 1 बड़ा चम्मच, कलौंजी 1 बड़ा चम्मच। हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे बस थोड़ी सी देर इसे भूनना है। ये देखिए, हल्का हल्का से ये चटर चटर सी आवाज़ आने लगी इसमें। थोड़ा सा सौंफ का भी कलर चेंज होने लगता है, बस थोड़ा सा हमें करना है, ज़्यादा इसे नहीं भूनना। बस अब ये भून गया। अब हम इसे प्लेट में डाल के ठंडा करेंगे। पिसे हुए मसालों में हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच कुटी मिर्च ली है और 1 बड़ा चम्मच पिसी मिर्च ली है और 1.5 बड़ा चम्मच हमने हल्दी ली है। प्याली में डालेंगे। अच्छा, जिसको मसाले पिसे हुए पसंद होते हैं, बहुत से लोगों को इसमें कूटे हुए पसंद होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर लें या पीस लें। लेकिन मैंने इसने ये मसाले साबित रखने हैं तो मैं साबित डालूँगी। और आपको अगर पिसे हुए पसंद है तो आप थोड़ा सा ब्लेंड कर लें इसको। और इसमें जो ये वाले मसाले लिए थे हम वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और ये डाल के अच्छे से ये मसाले मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा अचार का मसाला तैयार। इसी खुशबू सी आने लगती है इसमें मसाले में। ये देखें, बिल्कुल ड्राई हो गई है, खुश्क हो गई हैं कैरियाँ। अब इसको हम एक जार लेंगे, उसमें ये कैरियाँ डालेंगे इस तरीके से। ये देखें, हमारी सारी कैरियाँ डल गई इसमें। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाला जो हमने अचार का बनाया था, वो इसमें डाल देंगे।
और हम लेंगे सरसों का तेल, वो इसके अंदर डालेंगे। मैंने पीली सरसों का तेल लिया है। आप इस तरीके से अचार डालेंगे मेरी रेसिपी से तो इंशाल्लाह ताला आपके अचार में फफूंदी नहीं लगेगी, पूरा साल रख के खाएंगे अचार। और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगा। ये देखें, ये अचार में तेल भी हम डाल चुके। इसको हम ढक के तकरीबन 1 हफ़्ता रखेंगे और फिर उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसे हम बंद कर देंगे। हमारा अचार है तैयार। कैरी के अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 1 किलो कैरी और इसे हमने काट लिया है फिंगर चिप्स की तरीके से बारीक बारीक। अच्छे तरीके से हमने इसे धो लिया था और काटने के बाद आप चाहें तो अगर किसी दूसरे शेप में काटना चाहें तो उस शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें कि बासानी गल जाती है और बासानी निकल जाती है। जितना आप खाना चाहेंगे उतनी ही निकलेगी, इजाफी खापें नहीं निकलती हैं। तो चलें बताते हैं इसका प्रोसीजर कि किस तरीके से बनता है ये। अब इसके मसालों में हमने लिया है, सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको तेल हमने कर लिया है हल्का सा गरम, बिल्कुल मामूली सा गरम करेंगे वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। तो इस वजह से हमने तेल को सिर्फ हल्का ही गरम रखना है। अब इसमें हम आपको मसाले बताते हैं। मसाले इसमें हैं 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून राई और 1 टेबलस्पून धनिया जिसे हमने ब्लेंड कर लिया है और 1 टेबलस्पून है सौंफ, इसे भी हमने ब्लेंड कर लिया है। सारे मसालों को इसके अंदर शामिल कर देते हैं तेल के अंदर। ये देखें बिल्कुल हल्का सा गरम है, ये बहुत तेज़ गरम नहीं है ताकि ये जल ना जाए। तो जब तक ये हो रहे हैं फ्राई तो हम आपको अपने बताते हैं, जब तक ये भुन रहे हैं तो हम आपको बताते हैं दूसरे मसाले। टेबलस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लिए हल्दी और 2 टेबलस्पून हमने लिया है नमक, 1 टेबलस्पून लिए कुटी मिर्च और 2 टेबलस्पून हमने लिए पिसी मिर्च। अब हम इसके साथ ही ये सारी चीज़ें भी शामिल कर देंगे और इसको हल्के हल्के से हम करेंगे, इस तरीके से चलाएंगे। हमारी वीडियोस शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि बीच में कोई भी चीज़ स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। वैसे भी ये फ़ौरन से झटपट 10 मिनट में रेडी होने वाला अचार है, तो कोई भी चीज़ इसमें काटने वाली है नहीं। अगर आप पूरी देखेंगे तो आपकी ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें इसके अंदर बबल्स आते रहते हैं, हल्का हल्का सा कलर चेंज होता रहता है इसका। बस इसको थोड़ा सा और हम करेंगे, भूनेंगे, फिर जिस पॉइंट पर हमें कैरी डालनी होगी तो हम आपको बताते हैं। ये देखें अब बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर आ गए हैं बबल्स, तो अब हम डालते हैं इसे। इस पॉइंट पर हम सारी की सारी कैरियाँ इसके अंदर डाल देंगे। इसमें ना हमें कैरियों को नमक लगा के रखना पड़ता है ना सुखानी पड़ती हैं, बस धो के और जाली में डाल दें, पानी खुश्क हो जाए तो फ़ौरन जो है इसके अंदर कर देते हैं हम शामिल। इसको कम मेहनत में जल्दी से तैयार होने वाला अचार है ये। चलें ये हो गया। आँच हम इसकी रखेंगे ज़रा स्लो ताकि इसकी थोड़ी सी जो है ना वो कैरी के जो है ना छिलका भी ज़रा गल जाए। मुकम्मल तौर पे तो नहीं गलता है, थोड़ा सा वैसा रहता है, 1-2 दिन में सही हो जाता है। लेकिन ये है कि अब हम इसको कर देते हैं कवर। अब 5 मिनट के बाद हमने तकरीबन इसका कवर हटाया है, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे रखा है। अब हम इन तमाम कैरियों को करेंगे मिक्स मसाले के अंदर ताकि नीचे से मसाला जो है ना वो लगे नहीं। देखें इसका मसाला हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अभी ये सही से पका नहीं है, सिर्फ हमने इसका मसाला मिक्स किया है। हल्का सा इसका तेल गर्म हुआ है तो इसके अंदर से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जब ये पूरा पक जाएगा तो कितनी अच्छी सी और खुशबू आएगी इसके अंदर। चलें अब इसको हम कर देंगे कवर। अब हम इसको जब खोलेंगे जब ये गल जाएगा।
हल्की आंच रहने देंगे इसकी, दम वाली बिल्कुल। कवर हटा के हम चेक करते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा। ये देखें तकरीबन ये गल चुका है। ये देखें ये अच्छे से गल गया है। थोड़ी सी अगर कसर ज़रा सी बाकी रह गई होती है तो वो छिलके में रह जाती है। वैसे तो हमने इतने छोटे छोटे पीस कर दिए थे कि वो भी अच्छे खासे गल गए। तो इस पॉइंट पर हम फ्लेम करेंगे ऑफ़ और आपको दिखाते हैं ये देखें ये अच्छे से गल गया है। ये इसका छिलका भी गल जाता है अच्छे से। ये देखें। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे जार में। अब जार में इसको किस तरीके से निकालना है कि ये अचार ख़राब नहीं हो, तो ज़रा ठंडा हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं। ये देखें ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है अचार। आपको इसके तेल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हमने यहाँ पर लिया है एक जार जो कि धुला हुआ है और बिल्कुल खुश्क है। पानी का एक कतरा भी जार के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, वरना अचार ख़राब हो जाता है और ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। देर पर अचार नहीं तैयार होगा आपका। इसे आप फिर पूरा साल भी रख के खाएंगे ना तो फिर ये ख़राब नहीं होगा। आपकी शीशी बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलें अब इसके अंदर हम डालते हैं अचार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।